बनते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ बना करके दिखाइए जरा, ग्रेविटी का और आर का कैसा बनेगा, आर इनसाइड का। ये पूरा आर भी बना सकते हैं ग्राफ। डेप्थ की टर्म्स में, आर की टर्म्स में, मतलब डेप्थ के उसमें केस में दोनों केस में बना दिए, हाइट वाला भी और वो भी। ये जी है, ये आर है। मतलब ये करिए कि सेंटर से शुरू करिए अर्थ के, ग्रेविटी को लेना और फिर हाइट एच तक लेना। कैसा ग्राफ बनेगा बताइए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। बताइए, अर्थ के सेंटर से चलेंगे तो ग्राफ ये आएगा? चेक करिए, क्या ये ग्राफ आएगा? बोलो। हाँ जी, कोई बताएगा क्या ये ग्राफ आएगा? देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, चाहे इसको देखिए, किसी को भी देखिए। ये जो फैक्टर है ये तो कांस्टेंट है। फिर से लिखो, जी डी इज इक्वल टू जी एम जो अर्थ का है अपॉन आर क्यूब। ये तो बेटा कांस्टेंट है। मुस्कान, प्रियंका, कोई चीज इसमें वेरी हो रही है? अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, तो इसकी वजह से तो कोई चेंज आना नहीं। तो किसकी वजह से चेंज आएगा? सिर्फ स्मॉल आर की वजह से आएगा। जब मैं अंदर से चलूंगा सेंटर से, तो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा इनसाइड से, अंदर से बढ़ेगी वैल्यू, वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कर दिया। सेंटर पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी ग्रेविटी, है ना, और फिर उसके बाद बढ़ती रहेगी। और कहां पे मैक्सिमम होगी? जहां पे अर्थ का रेडियस आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये क्या है? अर्थ वाला रेडियस का डिस्टेंस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ला करके मैंने मैक्सिमम कर दी है, ये मैक्सिमम हो गई। जी सरफेस कह दो इसको, चाहे जी मैक्स कह दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? चलो अगला बनो, आर से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो क्या होता है? G इज इक्वल टू जी एम, यहाँ लिख देता हूँ, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के, है। तो यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगी। तो अब ग्राफ ऐसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे स्क्वायर हो चाहे वो, ग्राफ तो ऐसे ही होता है? तो ये ग्राफ बने। क्लियर होगी बात? पक्का? चलिए गुड, अगर क्लियर हो गई तो। और अगर मैं आप लोगों के लिए धरती माता को बनाऊं
तो कैसी बनेगी? ऐसे बन जाएगी। अर्थ के सेंटर में है तो ग्रेविटी 0, जैसे जैसे सरफेस की तरफ जा रहे हैं ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, सरफेस पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ऊपर जाना शुरू कर देंगे अर्थ के तो ग्रेविटी 0। ठीक है, चलिए बन गया हो तो आगे चलें। ऐसे ऐसे अब पूछा, बताओ कौन सा ग्राफ जी के ऊपर वेक्टर लगा, तो अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको मालूम है कि ग्रेविटी जो है वो हम क्या लेते हैं, नीचे की तरफ होती है, अंदर की तरफ तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। आर ऊपर बढ़ रहा है ना, मुश्किल चीज बता रहा हूँ क्या? आर ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ये ऊपर जा रहे हैं, अर्थ है, यहां से इधर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं ऊपर, तो जी किधर लगता है? जी नीचे की तरफ लगता है। जा किधर रहे हैं? ऊपर रहे हैं। तो बताइए दोनों क्या है? अपोजिट है ना, तो इनको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आर दिया हुआ है ये तो पॉजिटिव वाला ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब जी को हमको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर ये इधर दिया होता तो फिर जी को पॉजिटिव ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है। आर ऊपर की तरफ इन्होंने खुद से ग्राफ बना के दिया है ना, मुझे तो इसमें चूज करना है। तो आर इन्होंने कौन सा लिया है? पॉजिटिव वाले लिए हैं। सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो ये तो इन्होंने पॉजिटिव चूज करके हमें दिया हुआ है। ठीक है, और जी वेक्टर, तो जी को हमको लामाला क्या लेना पड़ेगा? हमें हर हालत में नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, आर ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, तो इसलिए अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला, ये तीनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक तो यहाँ पे जी भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। जी ऊपर पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, कर्व है, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। शुरू में तो रेडियस तक स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है, इसमें जी नेगेटिव भी है यहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा है, आर की तरफ कम होता है, नेगेटिव में कम होता है कह लीजिए, और 0 के करीब हो जाएगा एक हाइट में जाकर। तो ये वाला ग्राफ होगा। तो ये चारों ग्राफ बनाइए। खाली एरो लगाने से इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला ग्राफ बनेगा। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन और कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। ये रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, दोनों मिला के रखे हुए हैं। मास m है, डेंसिटी रो है, रेडियस r है। ठीक है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये जल्दी से डेंसिटी की तरह। हेलो जी बेटा, हेलो। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल पे? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो कोई इसमें काटा वाटा तो नहीं आपको? तो अभी क्या रोके हुए हैं रास्ता वो? नहीं तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए था ना, गाड़ी वहीं खड़ी है। चलिए ठीक है, तो आप गेट पे आइए। हो गया? क्या आंसर आया? G rho pi square r power जीरो pi square r to power 4. और किसका किसका आ गया? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी m1 क्या है? m, m2 क्या है? m, अपॉन r क्या है? 2r स्क्वायर। अब m का
फॉर्मूला रो के टर्म में रख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बस ये वैल्यू दोनों जगह रखिए, जो कट रहा है काट दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसकी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए घर पे। अब हम लोग चलते हैं, नया टॉपिक है हमारा, लिखिए इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन अर्थ, नहीं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटेशन। अभी तक हाइट का हमने देखा और डेप्थ का देखा, जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखेंगे रोटेशन का, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। चलिए मैं लिख देता हूँ। Effect on gravitation of rotation of Earth about its own axis। हो गया। चलिए तो देखिए, हमें मालूम है कि अर्थ जो है दो तरीके के रोटेशन करती है। एक तो ऑर्बिट में घूमती है, सर्कुलर है, सन के चारों तरफ। इसका ऑर्बिट कैसा होता है सर? इलेप्टिकल, ठीक है ना, इलेप्टिकल होता है, अंडे की तरह, तश्तरी की तरह से। खैर अभी उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, उसकी वजह से क्या बदलते हैं, उसकी वजह से महीने बदलते हैं, साल होता है, वो चक्कर एक साल निकलता है जो सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन जो एक्सिस के चारों तरफ घूमती है ऐसे, उसकी वजह से दिन और रात होता है। जो मान लो सन यहाँ पर है, तो जो सामने हिस्सा सन का इसके सामने होता है वहां दिन आ जाता है, जो पीछे की तरफ होता है वहां रात आ जाती है। ठीक है, सपोज प्रियंका यहाँ खड़ी हुई है, ओके, तो बताइए, इसको तो लग रहा है मैं ही खड़ी हूं, लेकिन क्या हो रहा है इसके साथ, ये रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे गई पहले, अभी यहाँ रात थी और फिर 7 वर्ष हुई है, ये खड़ी रही किसी की वजह से, और फिर क्या हुआ, सुबह हो गई, और फिर पूरा दिन बीता, फिर शाम हुई, फिर हुई। तो एक ये इसका रोटेशन हुआ, जो कि इसे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सर्कल, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये सर्कल है, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना होगा, बोलिए, इसका रेडियस कितना होगा, ये वाला रेडियस होगा, होगा नहीं, ये रेडियस होगा। ये मेरी अर्थ का रेडियस है, ओके। शुभी यहां खड़ी हुई है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है? मैं यहां खड़ा हुआ हूं इक्वेटर पे, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, तो मेरा रेडियस ये होगा।
ठीक है, रोटेट हम सबके सब कर रहे हैं, किसी सबके लिए दिन हो रहा है, रात हो रहा है। गुड, तो सबका रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। खैर ये बात तो सिंपल होगी। रोटेट कर रही है यार, तो हम वहां खड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर कितने तरीके के फोर्स लगेंगे? एक तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है? वो किधर लगेगा? प्रियंका के लिए प्रियंका बताएगी। बताओ प्रियंका किधर लगेगा? बोलो। इधर है? हैं? नीचे नहीं लगेगा। डाउनवर्ड नहीं लगेगा? अच्छा चलो, शुभी जो है वो मना कर रही है, शुभी से पूछ लेते हैं। प्रियंका तो समझ में नहीं आ रहा, हाँ में हिलाऊं ना में हिलाऊं? अर्थ के सरफेस पे अगर हम खड़े हैं तो कोर के साइड लगेगा, मतलब इसके इधर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर होने के लिए जरूरी क्या है? वो सेंटर से पास होनी चाहिए लाइन। तो लाइन कहाँ से पास होगी? लाइन पास होगी सेंटर से, यानी ऐसे लगेगा। आया समझ में? हाँ, ये जमीन थोड़ी वो थोड़ी है कि यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और इसका डाउनवर्ड ऐसे लगेगा। वो तो बहुत छोटा टुकड़ा देखते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसे ही लग रहा है ना। अगर ये देखोगी तो ये वाला पार्ट है, यहाँ खड़ी हुई तो ऐसे तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है। वो भी बहुत बड़ा टुकड़ा हो जाएगा जब यहाँ पे देखूंगा। इधर लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है? ऐसे इसका किधर लगेगा? इधर शुभी का। और मेरा किधर लगेगा? मेरा बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। और मैं खड़ा कैसे हूं? मैं ऐसे खड़ा हूं, सर मेरा इधर है और पैर इधर है, ठीक है? तो गिर ले रहा हूं, ठीक है? और ऐसे नाच रहा हूं। चलो, ये सब तो हो गई बात है। अब ये बताओ कि इसमें फोर्स कौन कौन से लगेंगे? तो एक तो ग्रेविटेशन वाला हो गया, और कौन सा लगेगा फ्रेंड? बाहर के साइड लगेगा। कौन सा लगेगा? क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किधर लगेगा? अपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल्स में ग्रेविटेशन के इधर लगेगा। में वर्क कर रहा है। इधर वाले से कितने लोग एग्री करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा? चलो, तुमने तो एग्री कर ही लिया, बताया। तुम बताओ। बाहर की तरफ या जो लाइन बनाई है उसकी तरफ? बाहर तो कहीं भी हो सकता है। जो बनाई है वही। अच्छा, हाँ खैर, तुम बताओ। हाँ भाई सागर, जरूर बताओ, उसे सोचने का मौका दो। तुम बोलो सीधा। हाँ, ऐसे ही लग रहा है जैसे बना है। बोलो। सही लग रहा है। सही लग रहा है। प्रियंका, सही लग रहा है? चलो, ये सर्कल में चीज घूम रही है, मान लो ये घूम रही है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे ही घूम रही है ना, उसी तरीके से जैसे वो घूम रही है प्रियंका। ये भाई, ये ऐसे समझो कि ये इस तरीके का ही तो लूप बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो इसमें कैसे घूम रही है? ये ऐसे ही तो घूम रही है, तो इसमें कैसे फोर्स लगेगा? रेडियली आउटवर्ड होता है उसका, तो रेडियली आपने बता दिया। इसका बताने में क्या दिक्कत है? इसका भी तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा ऐसे, तो इसका भी तो ऐसे ही लगेगा। इसके लिए सर्कल कौन सा है? ये वाला है ना, तो इसका रेडियली आउटवर्ड ये लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को इमेजिन करना, हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी, इमेजिन करनी होगी। चलो,
ओके, ऐसे लगेगा। कितना लगेगा जल्दी बोलो। एम कौन सा लेंगे? एम प्रियंका का या अर्थ का? प्रियंका का, जो घूम रहा है सर्कल में उसका लिया जाता है मास। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसका लेंगे? अर्थ का या प्रियंका का? प्रियंका की होगी। प्रियंका ले लो, अर्थ ले लो, दोनों होंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रियंका अपने आप थोड़ी ना घूम रही है, दौड़ लगा रही है, वो तो अर्थ की वजह से ही घूम रही है ना। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है। और इंटू आर ये वाला, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर ये लगेगा बाहर की तरफ। इस फोर्स का क्या नाम होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब बताओ मुझे ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? हम्म। बोलिए। ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या किया था हमने शुरू में? ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यही तो किया था, है? तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है? फोर्स कितना लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बाहर की तरफ कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर। फोर्स हमको, मैंने क्या कहा था? फोर्स को हम या वेक्टर्स को एक लाइन में करते हैं, सबसे पहला काम हम उनको एक लाइन में करते हैं, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये तो इस डायरेक्शन में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन। तो इसका एक कंपोनेंट ये ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट ये ले लीजिए इधर, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा में मान लूं तो ये एंगल भी थीटा हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर और कितना? कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो ये जो ग्रेविटी है, आप देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर खींच रहा है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा मेरा? एफ नेट, सॉरी, एफ नेट बनाइए जल्दी से। एफ नेट तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, बस, डिवाइडेड बाय, ये तो एफ नेट हो गया। और अगर इसको मैं स्मॉल एम प्रियंका के मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ग्रेविटी आ जाएगी। आ गया, निकालिए फॉर्मूला, लिखिए। क्या चेंज आएगा? एम से एम कट जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी। तो रोटेशन की वजह से एक्सिस पे क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
हो गया, लिख लिया। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये GM/R² को G एट सरफेस लिख दो, है ये तो फॉर्मूला था, और माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा, बाकी M तो काट ही दिया आप लोगों ने, और यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, माफ करिए, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, खाली ग्रेविटेशन की वजह से जो हम अब तक निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है, पता तो होना चाहिए फॉर्मूला, तो ये तो यही पूछेगा। ओके, अब ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। एक बार तो उसने डायरेक्शन पूछ लिया था, मुझे कहीं देखा तो मैंने क्वेश्चन, गेट जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लड़के देते हैं बीटेक करने के बाद, उनसे पूछ लिया था क्या, यही कि बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा। उन्होंने क्या किया, 4 अर्थ बना दी, एक 4 ऑप्शन के लिए 4 अर्थ बना दी उन्होंने, 2 3 4 हो गया। एक ऑप्शन उसने दिया ग्रेविटेशन ऐसे लग रहा है और mg ऐसे लग रहा है, ये दिया, ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये ग्रेविटेशन है, ये दिया नहीं। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल ऐसे लग रहा है और ग्रेविटेशन ऐसे लग रहा है, हर जगह जो है वो स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ये हो गया, ये F ग्रेविटेशन, ये F सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तीसरा ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे और ग्रेविटेशन ऐसे, ये हो गया, F ग्रेविटेशन, F सेंट्रीफ्यूगल, और लास्ट सेंट्रीफ्यूगल ऐसे और ग्रेविटेशन ऐसे। ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा, बोलो जल्दी से, 1 2 3 4। हाँ शीजान बोलो कौन सा ठीक होगा, 4th वाला। ट्राइंगल को मैंने लिया, इस वाले ट्राइंगल से r की वैल्यू r cos थीटा आ गई, इस स्मॉल r की जगह पर मैंने क्या किया, कैपिटल R cos थीटा लिख दिया, तो GS इज इक्वल टू सरफेस वाला ओमेगा स्क्वायर R और cos, एक cos थीटा पहले से मौजूद है, एक cos थीटा और आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैं वही घुमा फिरा करके सब बातें करा रहा हूं, इसलिए कि घुमा फिरा के इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाए। ठीक है, ओके, चलिए चलिए एक क्वेश्चन लिखिए इसी उस पे बेस्ड, फाइंड
एंगुलर वेलोसिटी फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग एट इक्वेटर, इक्वेटर पे खड़ा हुआ है, फॉर विच जी नेट इज इक्वल टू 0। ग्रेविटी क्या हो जाए उसके लिए 0 हो जाए, और ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो बिना किसी चीज के उड़ना शुरू हो जाएगा, हो गया। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा ये आप सोचिए और एंगुलर वेलोसिटी बताइए। भाई जाहिर सी बात है, ओमेगा अगर आप बढ़ाओगे तो बाहर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? हैं? बाहर वाला फोर्स बढ़ेगा तो बाहर वाली तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है, जी नेट को, तो ये 0 कर दीजिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी ऑफ सरफेस। तो यहां से सबको नीचे ले जाइए और नीचे ले जाकर के अंडर रूट कर दिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी सरफेस अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा को यहाँ पे स्क्वायर हटा करके रूट लगा दी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब उसमें आपको आंसर कई फॉर्म में दे सकता है। भाई मैंने तो जीएस ले लिया ताकि लिखना कम पड़े, तो वहां पे वो वैल्यू भी दे सकता है। वैल्यू रख करके जरा बताइए क्या आंसर आएगा। जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने दोनों चीजें रूट में लिख रखी हैं, वो ऐसा भी कर सकता है कि रूट से बाहर ले लें। ठीक है, अच्छा इसमें जब इक्वेटर इसने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेटर, तो जरा इक्वेटर का बताइए, इक्वेटर का स्मॉल आर क्या होगा, वो भी तो कर लें। इक्वेटर का स्मॉल आर, यस, तो स्मॉल आर विल बी कितना आया था, आर कॉस थीटा आया था। तो यहाँ पे स्मॉल ये थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ चल करके आएगा तो ये एंगल 0 हो जाएगा ना। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा विल बी 0। तो ये इक्वेटर के लिए फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर क्यू, ये बनेगा, क्योंकि थीटा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, और थीटा 0, क्योंकि जब इस लाइन को यहां लाओगी तो एंगल क्या हो जाएगा 0, और 0 1। और सिंपलीफाई करूं तो मैं जी ना लिखूं, तब देखिए कितना अच्छा इक्वेशन बन जाएगी, और ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। क्या हो जाएगा, ऊपर जी सरफेस और नीचे खाली आर है, ये सारी लिखी रहेगी तो निगाह से गुजरती रहेगी। गुड।
चलिए क्वेश्चन और लिखिए, इसी को जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके ऊपर। इफ अर्थ stops rotating, then value of g, वैल्यू ऑफ जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर दिया हुआ है इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी कांस्टेंट एंड डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अर्थ घूम रही थी, अचानक से उसने रोटेशन करना बंद कर दिया। तो बताइए जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए सब जो है वो खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते। G is equal to G surface minus ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला है। बताओ फिर, सीधा सीधा कह रहा है कि ये क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। तो पहले जो थी उससे इंक्रीज नहीं कर गई ग्रेविटी, कांस्टेंट कहते जी वो कम थी ना किसी चीज से। पहले से वो ओमेगा जिस था तो उसकी वजह से उस फैक्टर से कम थी ना। अब ओमेगा जीरो हुआ तो वो फैक्टर गायब हो गया तो बढ़ गई ना। अब सबके दिमाग में फर्स्ट उसमें इंप्रेशन में क्या आता है, जीएस हो गई, इसका मतलब कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट नहीं हुई, इंक्रीज कर गई। उसने ऑप्शन इस तरीके का दिया है, कांस्टेंट तो पहले भी थी, कोई हम ओमेगा घटा बढ़ा थोड़ी रहे, जो रहती है वही रहती है। पहले के मुकाबले में कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगी, जी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और ऐसी तरीके का क्वेश्चन है, लिखिए इफ ए balloon filled with hydrogen is released on the moon, then first balloon will fall, दूसरा balloon will fly, तीसरा remain in its same position, चौथा can take any path,
अर्थ पे हम क्या देखते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है किसी बैलून में तो वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, होता है ना, अपने आप ऊपर चला जाता है। हमने देखा था एक शैतान लड़का लटक गया था तो वो भी उड़ गया था साथ में सेंटर ऑफ मास में, है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम क्योंकि बहुत हल्की गैस होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें जो गैसेस होती है उससे मिलकर के डेंसिटी हाई होती है। तो जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लूइड वाले में तो क्या होता है, उसकी वजह से जितना स्पेस आप फ्लूइड का हटाते हैं, जैसे आप लोटा लीजिए, हाँ लोटा ले रहे हैं, बॉटल ले लीजिए, चलिए कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली है, उसको क्या करिए, पानी भरा हुआ बाल्टी में उसमें डुबोइए, क्या होता है, पानी निकालने का इक्वल टू जितनी वो उसका मास होता क्या है ये बताइए खाली। वो बॉटल को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, हमें ताकत लगानी पड़ती है उसको अंदर डालने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना वाटर को डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से बॉटल हटाती है, पानी जहाँ पे वो पहले था पानी आपने बॉटल उसके अंदर डाली तो उसे क्या किया, पानी को डिस्प्लेस किया ना, जब डिस्प्लेस किया तो वो पानी उसके ऊपर जो हटा है वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बाउयेंसी फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउयेंसी फोर्स के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे 9th-10th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कराया जाता है। तो ऐसे ही जब अर्थ में ये बैलून है तो ये जब जहां भी रहेगा तो वहां पे अर्थ का जो एयर वाला एटमॉस्फेयर है उसको हटाएगा ना, बोलो, चाहे यहाँ रहे चाहे ऊपर रहे, क्या करेगा, जितनी जगह में वो बैलून है उतनी जगह की एयर को तो उसने डिस्प्लेस कर दिया उतनी जगह से। तो क्योंकि ये हल्का है, जैसे बॉटल हल्की थी तो उसके ऊपर पानी ने फोर्स लगाया, वो ऊपर आना चाह रही है, ऐसे क्योंकि ये गैस हल्की है हाइड्रोजन या हीलियम तो क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर जाना चाहेगी, इसीलिए ऊपर जाती है, इसीलिए ऊपर उड़ता है गुब्बारा। अगर भारी चीज में पानी भर दो तो ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो जितना फोर्स ऊपर लगा रही है गैस एयर उससे ज्यादा तो नीचे लगा है, तो फिर कैसे चला जाएगा। हाँ, अगर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो नीचे जाएगा, नहीं, लेकिन नीचे उसका वजन ही कम है, वो बहुत हल्की गैस है, बल्कि नीचे से जो गैसेस जिनका स्पेस हटाया है वो भारी है, तो इसलिए वो जीत जाती है, वो फोर्स ज्यादा लगाते हैं इसलिए गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। अब देखिए मैं पहुंचा देता हूं इसको अर्थ से मून पर, ठीक है, इसी गुब्बारे से, ओके। तो मून पे पहुंचेगा तो मून पर क्या कोई एटमॉस्फेयर है? नो, नो एटमॉस्फेयर। जब वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो बाउयेंसी फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, वहां पे कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है ऊपर की तरफ, जब फोर्स लगाने वाला नहीं है तो जो कुछ भी है वो ग्रेविटी है, mg, वो भी कौन सी वाली? मून वाली, और मून की ग्रेविटी कितनी होती है? अर्थ की ग्रेविटी का 6 पार्ट होती है, तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको डायग्राम भी बनाइए और लिखिए। एक ऐसी क्वेश्चन और आया था, लास्ट क्वेश्चन ये भी करा देते हैं। एक डिब्बा है, इसके ऊपर मान लीजिए उसने लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल बनाई थी, तो लैंग्वेज कभी आना जरूरी है, लिखिए।
the amount of substance is obtained in 1 kg weight. दी अमाउंट की बजाय लिखिए मोर अमाउंट, दी की जगह मोर लिख दिया, हमें ज्यादा सब्सटेंस चाहिए। ये डिब्बा है 1 kg वेट का। क्या है? 1 kg वेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। ये वर्ड जो है पता होना चाहिए, ठीक है। और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ए पोल पर, बी इक्वेटर पर, सी इन बिटवीन पोल एंड इक्वेटर, डी अच्छा ये नॉर्थ पोल दिया हुआ है, ये साउथ पोल। चलिए इन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका वेट क्या है? 1 kg। असल चीज तो इसी को पकड़ना था, वही मैंने बता दिया आप लोगों को, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। 10 न्यूटन। बताइए। बच्चों को हो जाता है, ये तो आपको न्यूटन न्यूटन के टर्म दे करके थोड़ा सा उसने ये मान लिया है कि आप बड़े हो गए। वरना ये मैं कहता कि एक डिब्बा है, उसका वजन अर्थ पे 60 किलो है, वो 60 न्यूटन है वेट, तो मून पे जाके कितना वेट हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डिब्बे में थोड़ी कुछ चेंजिंग आ गई है, मास सेम है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। या यूं कहूं कि एक डिब्बा है, ठीक है, उसका वजन अर्थ पे 60 न्यूटन है वेट, मून पे भी ले जा करके मुझे 60 ही न्यूटन का रखना है, तो बताइए कितना मास लेना पड़ेगा? बोलिए। कितना मास लेना पड़ेगा? यहां पे मास कितना चाहिए होगा अर्थ पे? ये अर्थ है, यहाँ पे 6 kg में काम चल जाएगा, और यहाँ पे 60 kg में काम चलेगा। नहीं 60 कैसे? 10 टाइम थोड़ी होगा, 36 kg में 6 टाइम्स बढ़ जाएगा ना ये। 36 लोगे और 1/6 यानी 10/6 से जब मल्टीप्लाई करोगे जब तो 60 न्यूटन आएगा। मुस्कान बोलो है? वहां पे 36 किलो आपको लेना पड़ेगा। मेरा वजन यहाँ पे 60 किलो है, तो ऊपर जाकर के वेइंग मशीन 10 किलो बताएगी। क्लियर हो रही बात? इस तरीके के सिंपल सवाल है। चलिए, तो ये जो है हमारा ये